हेलो बच्चों। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो भाई, पीसीआई का एक नोटिफिकेशन आया, उड़ गया क्या? पीसीआई का एक नया नोटिफिकेशन आया है सभी फार्मासिस्ट के लिए, सभी कॉलेज के लिए, कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए। मतलब हर किसी को यह काम करना है, राइट? अदरवाइज क्या होगा, उसके लिए क्या क्या हो सकता है या इसमें क्या करना, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई हम पीसीआई की न्यू वेबसाइट पे हैं, डिजिटल इंडिया पावर्ड। ठीक, अब आते हैं सीधा कहां पे, पॉलिसी एंड सर्कुलर पे, जिसमें सर्कुलर पे क्लिक करते हैं और सर्कुलर पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं सीरियल नंबर 480 में 20 तारीख को यानी कल की डेट में गाइडलाइन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन फार्मासिस्ट प्रोफाइल विद आयुष्मान भारत अकाउंट है ना। जितनी फार्मासिस्ट प्रोफाइल हैं उन सब को क्या करना है, पास हो गए, चलो भाई कांग्रेचुलेशन, पास हो गए है ना। सभी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये कंपलसरी है सभी फार्मासिस्ट के लिए। ठीक, नहीं करोगे तो क्या होगा वो भी जान लेते हैं। चलो भाई, देखो ये है नोटिफिकेशन 20 नवंबर का, जैसा कि बताया गया है, राइट? बिल्कुल सब चीज तथ्य के साथ, हर एक चीज कैसे क्या करना है। 20 नवंबर की डेट में रेफरेंस नंबर दिस किसके किसके लिए है भाई, फॉर द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस। ओके, गाइडलाइन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट प्रोफाइल, जितने फार्मासिस्ट हैं उनकी प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए। तुम लोगों के सवाल जो भी हैं तुम कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं देख के सबके जवाब दे दूंगा। क्लियर? ठीक, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर टू इंटीग्रेट फार्मासिस्ट विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री। भाई देखो, देश में भाई फार्मासिस्ट की जरूरत है ना। अब हर भाई कौन फार्मासिस्ट क्या काम कर रहा है, कौन फार्मासिस्ट किस रोजगार में है, कौन स्टूडेंट है, कौन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहां से क्या है, सारी डिटेल गवर्नमेंट को यहां से मिल जाएगी। इसीलिए आयुष्मान भारत के लिए सभी फार्मासिस्ट का अकाउंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। जिसको जरूरत होगी उसको जॉब भी अवेलेबल हो जाएगी आने वाले समय में। क्लियर? इन्हीं सब चीजों के रीजन के लिए ट्रैक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, तो आयुष्मान भारत के लिए यह जरूरी है। क्या किया गया है, रेफरेंस टू सब्जेक्ट क्या कहा गया है, इन दिस कनेक्शन it is informed that council is the process of verification of all registered pharmacists on DigiFormed portal in order to integrate pharmacist with the healthcare professional registry, है ना। मीन्स एक आपका डेटा तैयार किया जा रहा है। ओके, गुड गुड गुड। अब देखो ध्यान से, अब ये डिजी फार्मा पोर्टल के लिए कहां जाना है, देखा होगा इस तरीके से, डिजी फॉर्म मेड है ना। जब क्लिक करते हो तो इसको आपने कॉलेज टाइम पे कई बार देखा होगा इस तरीके से। भाई इससे क्या है, इसमें सारी डिटेल तुम्हारी है। केजीएमयू की वैकेंसी के लिए नहीं है ये, तुम्हारा इन फ्यूचर इस साइट से भाई जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूशन का लॉगिन होता है। एज ए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट लॉगिन करते हैं। जितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, टीचर हैं, वो यहां से लॉगिन करते हैं। जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, सीआरओ वगैरह, वो यहां से लॉगिन करते हैं। ये डिजीमेट पे, यहां पे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट हैं, राइट? सबकी डिटेल, कितने इंस्टीट्यूट हैं, मतलब सारी डिटेल डिजी फॉर्म मेड साइट से ही मिलती है। तो इस पे जो है, कभी ना कभी आपके कॉलेज वालों ने आपका रजिस्ट्रेशन यहां पे कराया होगा, और अगर नहीं कराया है तो यहां पे साइन इन कर लोगे, अपना मेल आईडी पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन कर लो और आप वेलकम टू पीसीआई मींस पीसीआई की वेबसाइट पे आ जाओगे। क्लियर? मींस आप रजिस्टर्ड हो गए यहां पे। ओके, उसके बाद एक कॉर्नर पे आएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं उसके साथ उसको वेरीफाई करना है। क्लियर? उसके साथ उसको वेरीफाई करना है। तो ये कहानी थी। अब इसमें क्या कहा गया है,
यही है डिजी फॉर्मेट पोर्टल, जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया है, डिजी फॉर्मेट पोर्टल वही है ना। इन व्यू ऑफ इट द काउंसिल वुड लाइक टू शेयर फॉलोइंग एक्शन। काउंसिल क्या कहता है, आपको क्या करना है, डिजी फॉर्म पोर्टल पे करना है, जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनको वेरीफाई करना है डिजी फॉर्मेट प्रोफाइल विद आभा नंबर। क्या है, विद आभा नंबर, है ना। अब ये आभा नंबर देखो अभी जस्ट यहीं पे बताया गया है, इसी को बोलते हैं आभा नंबर। फुल फॉर्म भी याद रखना, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, इसी को बोलते हैं आभा नंबर। कैसे बनेगा वो भी मैं बता दूंगा अभी, है ना, पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। पहले क्या क्या करना ये सारी चीज जान लो। हाँ, तो ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वेरीफाई डिजी फॉर्मेट प्रोफाइल विद आभा नंबर ऑन इमीडिएट बेसिस, जल्दी से जल्दी। द सिड वेरिफिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड कब, 45 दिन, 20 तारीख को, 20 नवंबर को ये नोटिफिकेशन दिया गया है। 20 मींस 45 दिन के अंदर अंदर ये आपको कंप्लीट कर लेना है ना। जिस दिन से ये सर्कुलर इशू हुआ है उसके अंदर। अगर किसी भी रीजन से आप फेल हो गए, नहीं रजिस्टर कर पाए, फार्मासिस्ट प्रोफाइल विल डिसेबल फॉर एनी फर्दर यूजेस ऑन डिजी फॉर्मेट पोर्टल। उसके बाद से अगर आप नहीं कर पाए तो डिजी फॉर्म पोर्टल जो है, इस पोर्टल पे जो भी वैकेंसी जो कुछ है ना, ये सब कुछ आप यूज नहीं कर सकते। ना आगे जाके आप कभी टीचर बन सकते हो, ना आगे जाके कभी कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए साफ साफ इसमें बता दिया गया है, किसी भी कंडीशन में इसको छोड़ना नहीं है, करना है। ओके, ठीक। इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपका नया नया रजिस्ट्रेशन है, नया नया रजिस्ट्रेशन है, तो फार्मासिस्ट को इंश्योर कर लेना है कि उसका जो अकाउंट है आभा नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्रिएट करके, आभा नंबर क्रिएट करके उसको क्या कर लेना है, डिजी फॉर्मेट के साथ उसको वेरीफाई कर देना है जितने नए रजिस्ट्रेशन होंगे। विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ प्रोफाइल आभा नंबर विल बी कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता और वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक आभा नंबर मान्य नहीं होगा या कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इफ एनी फार्मासिस्ट डोंट हैव आभा नंबर, अगर कोई फार्मासिस्ट है जिसका आभा नंबर नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको क्या करना है, जिसका आभा नंबर नहीं है उसके लिए बता रहा हूं। If any pharmacist don't have Aadhaar number, it is directed to create Aadhaar number using Aadhaar before initiating the process of registration of Digi Format। तो Digi Format पे लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन करने से पहले आपको आभा नंबर क्रिएट कर लेना है इस लिंक के थ्रू। ये लिंक दिया गया है, इस लिंक को यहीं से कॉपी करके आपको इधर पेस्ट कर लेना है। यहां पे जैसे पेस्ट करोगे, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, क्या आया इधर, क्रिएट आभा नंबर, क्या आता है। अब यहां पे देखो, क्रिएट योर आभा नंबर बाय आधार कार्ड, आधार कार्ड यूज करके कर सकते हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यूज करके कर सकते हो ना। तो हम आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे आधार कार्ड पे क्लिक करोगे, यहां पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। जैसे आधार नंबर डालोगे, आई एग्री करके यहाँ पे कैचा डाल देना है और कैचा डाल के नेक्स्ट कर देना है, कैचा डाल के नेक्स्ट कर देना है। ठीक, तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो, है ना, 4 दूनी 8, जैसे ही नेक्स्ट करते हो, नेक्स्ट किया हमने, ठीक, वैसे ही आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। जैसे ही आधार नंबर आप डालते हो, आपके मोबाइल पे वैसे ही ओटीपी आ जाएगा। ठीक, ओटीपी हम डाल देंगे इस पे। ओटीपी डाल दिया, क्या डाला है, 680। ओटीपी आ गया। फिर मोबाइल नंबर डाल देना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक, यहीं से जैसे आप नेक्स्ट करते हो, देखो व्यू प्रोफाइल आपका आ जाएगा। जैसे ही व्यू प्रोफाइल करोगे, ये देखो आपका क्या गया,
आभा नंबर आपका तैयार हो जाएगा। ये मैंने अपना क्रिएट किया है, इसी तरीके से आप लोग अपना आभा नंबर क्रिएट कर सकते हो। ठीक इसी तरीके जैसे आभा नंबर आ जाएगा, जैसे आभा नंबर आएगा वैसे ही डिजी फॉर्मेट साइट पे जाओगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद वेरीफाई कर देना है बस, और कोई कहानी नहीं पढ़नी है, सिर्फ इतना काम करना है। राइट, सिर्फ इतना काम करना है। और क्या कहते हैं ये, इनका कहना है it is requested to all pharmacy institution as well as check that all the faculty in their institution are having the ABHA verified profile। इनका कहना है जितने भी आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को भी इन्होंने कहा है कि जितने आपके यहाँ पे फैकल्टी हैं जो जॉब कर रहे हैं, ये इंश्योर करना आपका काम है कि आपके यहाँ के फैकल्टी का आभा वेरीफाइड होना चाहिए। फर्दर इट इज ऑल्सो नोटिफाइड दैट ड्यूरिंग द SIF एप्लीकेशन for further reference only ABHA verified people of faculty will be considered by the PCI 25-26 एकेडमिक सेशन। जो अभी करंट आने वाला एकेडमिक सेशन है उसमें जब SIF भरा जाता है कि भाई स्टूडेंट का पुराना डेटा, सारा डेटा भरा जाता है, फैकल्टी का डेटा भरा जाता है तो ये सारा डेटा कहां पे, डिजी फॉर्मेट साइड पे होता है। राइट, तो फर्दर आप एज ए टीचर काम नहीं कर पाओगे जितने भी फैकल्टी हैं अगर आपका आभा नंबर डिजी फॉर्मेट वेबसाइट से वेरीफाइड नहीं होगा। मतलब आपके साथ साथ आपके कॉलेज के टीचर को भी वेरीफाई करना है। फर्दर द काउंसिल वुड लाइक टू डायरेक्ट ऑल फार्मासिस्ट दैट दे मस्ट इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट अपलोड टू पोर्टल while doing registration are the authentic and validated. Council discovered stage that any document submitted during registration, अगर किसी भी तरह से कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया गया है तो फिर समस्या है आपके लिए। अगर किसी तरह की कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो आप इस दिए गए नंबर पे, इस हेल्पलाइन मेल आईडी पे आप काम कर सकते हो। मींस आप क्या कर सकते हो कि आप कंप्लेन कर सकते हो, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। आभा नंबर क्रिएट होने के बाद, जब आभा नंबर क्रिएट हो जाता है तो आभा नंबर में देखो आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, है ना, जैसा मैंने अभी आपको पूरा प्रोसीजर बताया। एक मेल आईडी चाहिए होगा और मोबाइल नंबर चाहिए होगा, है ना, और ये सारी चीजें आपको परमानेंट रखनी है। हाँ, अब आ जाते हैं तुम्हारे सवालों पे। एग्जिट एग्जाम कब होगा? एग्जिट एग्जाम कब होगा इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, और तुक्का लगाने की मेरी आदत नहीं है, सीधी सी बात है ना। अभी मैं कह दूं दिसंबर होगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा, ये सब तुक्का लगाने वाली बातें हैं, सिंपल सी चीज है। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले जो भी हैं, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले, अभी अगले महीने उनकी यूपीबीटी की काउंसलिंग दिसंबर में चालू होने वाली है, ऐसी इंटरनल खबर आई है। क्लियर है? यस, उमेश यादव कह रहे हैं सब लोग लाइक भी कर दिया करो भाई, अगर इंफॉर्मेशन ले रहे हो यहां से तो। जो लोग पास हुए हैं वो बहुत बढ़िया, उनके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। जहां तक रिवैल्यूएशन है मैक्सिमम बच्चे पास हुए हैं, कुछ बच्चों की कॉपियां ऐसा पता चलता है कि चेक नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर कॉपियां चेक हुई होती तो नंबर घटते या बढ़ते। राइट, तो फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आभा क्लास को मींस आभा वेरिफिकेशन को लेके थे। बाकी 6 बजे स्पेशल बैक का फॉर्म कब आएगा? 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा बेटा, विद इन अ वीक। अब तक आ जाना चाहिए था, है ना, लेकिन अभी नहीं आया है, तो अब ये मान के चलो 1 हफ्ते में आ जाएगा, और दिसंबर लास्ट तक तुम्हारे स्पेशल बैक एग्जाम होने की संभावना है ना, क्योंकि कोई क्लियर कट डिटेल तो दिया नहीं उन्होंने। यस, ऑल क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। ठीक, आरआरबी फार्मासिस्ट की अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन देखते हैं जब कोई क्लियर नोटिफिकेशन आ जाए। अभी तुक्का मारने को कह दूं मैं, फरवरी मार्च में है। चलो भाई, है ना, तो ये नोटिफिकेशन था। बाकी किसी को डाउट होगा तो फोन पे संपर्क कर लेना, या फिर अभी लाइव क्लास 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर की, फिर उसके बाद गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, उसके बाद एग्जिट एग्जाम की, फिर फार्मासिस्ट की। तो ज्वाइन करने वाले बच्चे आराम से ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। चलो भाई, बाय बाय।